आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मैं आज नमस्कार करता हूं। क्या मेरी आवाज आप लोग प्रॉपरली सुन पा रहे हैं? बहुत अच्छे से सुन पा रहे हैं। मैं परमेश्वर का आज का धन्यवाद करता हूं कि उसने हमें ये जिंदगी दी है। एक बार फिर से उसकी सांसें उसने हमें दी, बहुतायत की सांसें दी। उस अनुग्रह के सिंहासन पर उसने हमें स्थान दिया है और आज का दिन हम प्रसन्न हैं कि हम उस परमेश्वर के द्वारा दी गई जिंदगी को हमने जिया है, अपने परमेश्वर की सहभागिता करी है और आज की शाम तक हम पहुंच पाए हैं। हर उन बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें जो उसने हमारी जिंदगी में हमारे साथ किया है। मनुष्य का पतित हो जाना फिर से किसके द्वारा? एक आत्मिक लड़ाई अभी जारी है और हमें नए यरूशलेम की तैयारी करनी है। आत्मिक जिंदगी इस संसार की जिंदगी से बिल्कुल भी अलग होती है और इसीलिए अब अंत का समय में ये बड़ा प्रचार आपके सामने जो पवित्र आत्मा की ओर से है और नीति वचन 3, 5 और 6 को लेकर कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। यही भरोसे के लिए तो हम आपके साथ हैं और आप सभी का मैं पूरी तरह से स्वागत करता हूं। आज की शाम एक नए आराधना के साथ परमेश्वर की संगति में हम चलते चले जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सामर्थी सेनाओं के पवित्र परमेश्वर यहोवा, आपका हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा का नियंत्रण हम अपने आप को सौंपते प्रभु। हमें एक ही मन कर आपके वचन की गहराइयों में हम जा सके, प्रवेश कर सके प्रभु और आपके अधिकार में हम आ सकें। हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। हमें एक ही मन करें, एक ही आत्मा करें, हर एक जगहों पर आत्मा अपना काम करे। हर एक डिवाइस को हम यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी लहू में बांधते हैं ताकि हर एक इंटरनेट कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी और जितनी भी सुविधाएं और सारे संसाधन है प्रभु वो सुचारू रूप से काम करने पाए और आपका वचन कभी भी खाली ना जाने पाए, आपकी सेवा कभी खाली ना जाने पाए। आपके दूतों के बाड़े को हम अपने चारों ओर, अपने जीवन के चारों ओर बांध देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में मांग लेते हैं। आमीन 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 आमीन। परमेश्वर का मैं आज के दिन के लिए धन्यवाद करता हूं और एक ट्रैक जो धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।
तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू ही सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। दीचा पूरी करके पाऊं ना प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं ना प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। यस प्रभु, हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपका उपकार हमारे जीवन के लिए बहुत आयत के साथ पूरा हुआ है। प्रभु आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि उसने ये विशेष जीवन में हमें बुलाया। मनुष्य जब एक बार खुदा की रहनुमाई को प्राप्त करता है, उसकी आशीष को प्राप्त करता है, उसके छुटकारे को प्राप्त करता है, और वो आत्मिक जीवन में आगे भी बढ़ता है। और आत्मिक जिंदगी इस संसार की जिंदगी के समान नहीं है। आत्मिक जिंदगी इस संसार के साथ जिंदगी नहीं है, क्योंकि आत्मिक जिंदगी नाम ही है ना आपका। बहुत से प्रार्थना निवेदन मुझ तक आते हैं कि ब्रदर जी, पास्टर जी, भाई जी, मैं एक प्रार्थना आपसे कराना चाहता या करानी चाहती हूं कि मुझे आत्मिक जिंदगी चाहिए। मैं कहता हूं कि आत्मिक जिंदगी संसार की जिंदगी के साथ कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? क्योंकि नाम ही तो उसका आत्मिक जिंदगी है। और आत्मिक जिंदगी शरीर के साथ कभी भी नहीं जी जा सकती। आत्मिक जिंदगी शरीर के साथ चली नहीं जा सकती। आत्मिक जिंदगी शरीर की जात बातें है ही नहीं। आत्मिक जिंदगी की आंखें इस शरीर की आंखों के समान नहीं है, और आत्मिक जिंदगी के कान भी इस संसार के और हमारे शरीर के कानों के समान कहां है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए यह संसार जो है वो लूसीफर के हाथों में है, यह हमें पूरी तरह से स्मरण करना होगा। यह हेजकेल की किताब उसका 28 और 12 बड़ी सतर्कता की जरूरत है। हम घिरे हुए हैं आत्मिक युद्ध में, और हम घिरे हुए हैं लूसीफर की सेनाओं के द्वारा, हम घिरे हुए हैं मनुष्यों के हर एक उन षड्यंत्रों के द्वारा, और हम घिरे हुए हैं मनुष्यों की कल्पनाओं के द्वारा, हम घिरे हुए हैं मनुष्यों के बीच में, उनके साथ संगति में, उनके साथ रिश्तों में, और मनुष्यों के साथ सहभागिता, लूसीफर की साथ सहभागिता हमें कभी भी पवित्र परमेश्वर की सहभागिता के बराबर जाने ही नहीं देगी। और बड़ा एक भेद की बात है जो पवित्र आत्मा हमेशा आपसे और मुझसे कहता है, जब वो हमें अपनी वचन की गहराइयों पर लेकर जाता है। और ये जान लीजिए कि अब ये अंतिम समय का प्रचार है, और इस पेज के माध्यम से केवल नए यरूशलेम का प्रचार किया जा रहा है। चाहे विषय कोई भी हो, लेकिन हर एक विषयों का अंत पवित्र आत्मा हमें नए यरूशलेम की तैयारी से ही तो जोड़ता है। और आत्मिक जिंदगी तो वही है जो आत्माओं के परमेश्वर के साथ अनंत काल की जिंदगी को उस जगह पर हम जिए जहां से हम आए हैं। वास्तव में हम जिस जगह से आए हैं, यह शरीर कभी नाशमान होने के लिए बनाया ही नहीं गया था, और मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी सहभागिता के लिए बनाया था। और अदन की वाटिका कभी नाशमान चीजों के लिए बनाई ही नहीं गई थी, और इस पृथ्वी पर भी कभी नाश होने के लिए पृथ्वी नहीं बनाई गई थी। एक बार वो लूसीफर गिराया गया, तब पृथ्वी बेडौल और सुनसान हुई। लेकिन जब 4000 से अधिक वर्षों के बाद परमेश्वर ने जब इसका निर्माण किया, तब यह पुनः नष्ट होने के लिए नहीं बनाई गई थी, कभी भी नहीं।
और इसलिए अब उसने एक ऐसा प्राणी बनाया जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में था, और वो था मनुष्य, अर्थात आप केवल वो प्राणी हो जो परमेश्वर के समस्त साम्राज्य पर, इस पृथ्वी पर और आकाश पर अधिकार रखते हैं। उसके बावजूद हमने अपने हाथों को बंधनों में दे दिया है लूसीफर के, ये जानते हुए भी कि हमारी जीत पहले ही हो गई है मनुष्य होने के नाते, क्योंकि मनुष्य होने के नाते मनुष्यों की ओर से एक मनुष्य ने शैतान के फन को हमेशा के लिए कुचल दिया। मनुष्यों की ओर से एक मनुष्य, और वो मनुष्य इस संसार का मनुष्य नहीं था, वो मनुष्य के द्वारा उत्पन्न मनुष्य नहीं था, वो वचन के द्वारा परमेश्वर की इच्छाओं और वचन जो जिब्राइल के माध्यम से मरियम की कोख तक पहुंचाया गया, वो वचन जो परमेश्वर था, वो परमेश्वर का वचन उस जगह पर उतर गया मरियम की कोख में। इसलिए यहेजकेल 28 और 22 कोई नई सच्चाइयों को आपके और मेरे जीवन तक लेकर आ रही है। रिसीव करें उसे। एक मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह। एक बड़ी सच्चाई जो लूसीफर आपको इतना शक्तिशाली अभी नजर आ रहा है, जो लूसीफर इतना ज्यादा अपने आप को शक्तिशाली प्रकट कर रहा है, जो लूसीफर आपकी जिंदगी को तहस नहस किए हुए है, जिस लूसीफर ने आपके मन की शांति को पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, जिस लूसीफर ने आपकी जिंदगी के भविष्य को अपने कब्जे में किया है, उस लूसीफर का अंतिम न्याय देखिए। यह भविष्यवाणी है महान भविष्यवक्ता यहेजकेल के माध्यम से। अद्भुत हैं ऐसे लोग जो परमेश्वर की आत्मा को लिए चलते हैं और जो आपको आगाह करते हैं, सच्ची भविष्यवाणियों की ओर आ जाओ, सच्चे भविष्यवक्ताओं की ओर आ जाओ। और ये भविष्यवाणियां और सच्चे भविष्यवक्ता और कहीं नहीं, खुदा के कलाम में आपके अंदर है, आपके जीवन के लिए। और हमने अभी कौन कौन सी भविष्यवक्ताओं के बीच में अपने आप को और अपने जीवन को देकर रखा। इस संसार की रंगों को बताने वाले, इस संसार के कपड़ों को बताने वाले, इस संसार की संपत्ति को बताने वाले नहीं, ये भविष्यवक्ताएं जो पवित्र आत्मा की ओर से हैं, खुदा के वचन में ही आपके लिए हैं। और इनकी भविष्यवाणियां उस समय के लोगों के लिए नहीं है, इनकी भविष्यवाणियां आपकी जिंदगी के लिए भी है। और अब उसका हश्र देखिए जो वचन के अनुसार उस शैतान का, उस लूसीफर का हश्र, क्योंकि मनुष्यों का पतित होना उसी लूसीफर के द्वारा ही तो हो रहा है। मनुष्यों का आत्मिक जिंदगी में आना और फिर उस आत्मिक जिंदगी से उसी पाप की जिंदगी, उसी संसार की जिंदगी में लौट जाना। बहुत है जो परमेश्वर के प्रकाशनों में आते तो हैं, बहुत से हैं जो परमेश्वर की सेवा में आते तो हैं, और ऐसे बहुत हैं जो परमेश्वर को अपनी जिंदगी देते तो हैं, लेकिन स्थायी रूप से अपने आप को उस जगह पर नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि आपके पैर बालू पर हैं, और वो बालू लूसीफर ने दिया है। वचन आया लेकिन काम नहीं किया, वचन आया और काम किया लेकिन थोड़े समय के लिए किया, लेकिन स्थायी उपजाऊ उसे गहराई में डालने दीजिए। परमेश्वर को अपने आप को जोत लेने दीजिए, परमेश्वर को गहराइयों में उस वचन के बीज को डाल जाने दीजिए। और इसके लिए समर्पण के सिवा और कोई दूसरी चीज नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह के सिवा और कोई चीज नहीं जो आपको आपके पतन से बचा सकता है। क्योंकि ये जीवन शैतान के द्वारा, लूसीफर के द्वारा और मनुष्यों के द्वारा पूरी तरह से घेरा गया है। कभी भी आत्मिक जिंदगी से कोई समझौता नहीं, कभी भी आत्मिक जिंदगी से कोई समझौता नहीं। ये संसार और संसार की जिंदगी सच में कुछ वर्षों की है, और सभोपदेशक 12 और 7 की सच्चाई हमारे सामने है। नीति वचन 3 और उसके 5 और 6 तक की सच्चाई भी हमारे पास है। सभोपदेशक 12:7, इस मिट्टी में जो कुछ भी है, इस संसार में जो कुछ भी है वो मिट्टी है, और मिट्टी मिट्टी ज्यों का त्यों, उसमें आपका शरीर भी शामिल है, जिसके लिए सबसे ज्यादा आप और मैंने अपनी जिंदगी में योजनाएं बनाई। जिस शरीर को लेकर ही हम अपने पूरे जीवन की कल्पना करते हैं, जिस शरीर को लेकर हम घर की कल्पना करते हैं, जिस शरीर की को लेकर हम परिवार की कल्पना करते हैं, जिस शरीर को लेकर हम कामों की कल्पना करते हैं, इसका हश्र क्या होगा?
सबोपदेशक 12 और 7 की सच्चाई को आ जाइए। आत्मिक लोग आत्मा से बातें करेंगे, आत्मिक लोग आत्मा की बातों को सुनेंगे, आत्मिक लोग वचन की बातों को अपने अंदर आने देंगे। इसीलिए नीति वचन 3, 5 और 6 के साथ हमारा हर प्रचार हर दिन का, क्योंकि यही हमारे लिए सच्चाई है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। सबसे पहली सच्चाई खुदा के प्रिय लोगों, ये पवित्र आत्मा आपको प्रिय इसलिए कह रहा है कि वो आपसे अनंत और अनंत प्रेम कर रहा है। वो परमेश्वर का प्रेम आपके लिए हमेशा से था, आज भी है और हमेशा के लिए वो रहेगा। सच में सच में सच में सच में वचन ये कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। यकीन मानिए, नीति वचन 3, 5 और 6 आपको इस संसार की जिंदगी से आत्मिक जिंदगी में ले जा सकता है, आपको गरीबी से परमेश्वर की उन्नति में ले जा सकता है। आपके जीवन में जो कोई भी आपके जीवन का उद्देश्य आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपको यह नहीं समझ आ रहा कि आपकी जिंदगी कहां जाने वाली है, आपको यह नहीं समझ आ रहा कि आपकी सांसें कहां तक जाने वाली है, तो नीति वचन 3 और 5 और 6 को विश्वास करके अपनी जिंदगी को उसके ऊपर डाल दो, क्योंकि ये एक चट्टान है। परमेश्वर का वचन सच में एक चट्टान है, और जब धर्मी अपने पैर उस वचन पर स्थिर करता है, वो उसे कभी डूबने नहीं देगा, उसका भविष्य कभी इधर उधर जाने नहीं देगा। और जब आप अपने आप को वचन के हवाले करते हो, और वचन ही तो परमेश्वर है, इसका मतलब जब आपने अपनी जिंदगी को, अपनी सोच को, अपनी समझ को, अपने भविष्य को वचन के हवाले किया, इसका मतलब आपने सीधे सीधे आत्मा से होते हुए पवित्र परमेश्वर के हवाले अपनी संपूर्ण जिंदगी को, जिसमें आपकी सोच, आपका भविष्य, आपकी योजनाएं हैं, आपने परमेश्वर के हाथों में छोड़ दिया है। और यही सबसे अच्छा है मनुष्य के पतन से बचने के लिए, मनुष्य से पतन से बचने के लिए। जो शैतान आपको सबसे ज्यादा शक्तिशाली लगता है, जो आपके आंखों में आंसुओं को लेकर आता है, जो आपकी जिंदगी के लिए बुरी से बुरी कल्पनाओं को करता है और फिर आपके अगेंस्ट में षड्यंत्र करता है, मनुष्यों को तैयार करता है, आपके रिश्तों को बिगाड़ता है और उन बिगड़े रिश्तों के माध्यम से आपको खुदा की नजदीकी से बाहर लेकर चलता है। सावधान रहिए, अंतिम समय का अंतिम प्रचार है ये। 7 तुरियों में से कभी भी वो तुरियां फूकना शुरू होगा, और वो स्वर्गदूत जो परमेश्वर का है, जो परमेश्वर की आज्ञा के लिए रुका है, वो आप पर हुए अनुग्रह के कारण अभी रुका हुआ है। सच में केवल आप पर जो खुदा का अनुग्रह है, उस अनुग्रह के वजह से अभी अंतिम न्याय रोका गया है, दया के कारण। यदि इस दया को हमने अभी अपनी जिंदगी में रिसीव नहीं किया, तो कब करेंगे? कब करेंगे? उन 10 कुंवारियों में से उन 5 कुंवारियों में जाएंगे, कि उन 5 कुंवारियों में जाएंगे जिनके कुप्पी में तेल भी नहीं था और जिन्होंने दूल्हे की तैयारी भी नहीं की? आप में से कौन ये है जो निश्चित तौर से अभी के अभी इस वक्त ये घोषणा करता है कि उसकी जिंदगी और उसकी सांसें अभी आने वाले पलों में रहने वाली भी हैं कि नहीं है? पूर्ति अस्थाई, ये शरीर जो डेरे का सा शरीर है, अस्थाई, और अस्थाई जिंदगी को लेकर ही हमने बड़ी बड़ी कल्पनाएं कर लिया अपनी जिंदगी में और बड़ी बड़ी योजनाएं बना लिया। किसके आंसू, किसकी आंसू किसके सामने? मनुष्यों के आंसू मनुष्यों के सामने सब कुछ व्यर्थ है। मनुष्यों की कल्पनाएं मनुष्यों के सामने सब कुछ व्यर्थ है। मनुष्यों की समझ मनुष्यों के सामने सब कुछ व्यर्थ है। मनुष्यों की बातें नहीं, अपने खुदा की पवित्र आत्मा की बातों को सुन लीजिए। वो इसी वक्त आपके पास खड़ा है और उसके पवित्र दूतों की सुरक्षा भी आपकी जिंदगी के लिए है। आप आत्मिक हो, आत्मिक रहोगे, आत्मिक बनाए गए हो, इसलिए आत्मा की समझ को प्राप्त करो, बुद्धि और ज्ञान की समझ को प्राप्त करो। आत्मा के साथ चलना ही आत्मिक जिंदगी है। कोई भी जिंदगी जो आत्मिक जिंदगी की बात करता है, यदि वो ये कहता है कि वो अपने शरीर में रहकर उस आत्मिक जिंदगी को जी लेगा, तो वो कैसे संभव है? कैसे संभव है? आत्माओं का परमेश्वर शरीरों के अंदर कभी भी थमेगा नहीं, लेकिन आपने अपने शरीरों से और शरीर के कामों से उस आत्मा को इसलिए मारा कि आपने आत्मा का भोजन नहीं खिलाया। अपने शरीर को तो हर दिन भोजन दिया, इसे साफ किया, इसे सुथरा किया, लेकिन अपनी आत्मा को मेरे खुदा के स्थायी लहू से स्थायी रूप से साफ नहीं किया। और कभी भी आत्मा का भोजन जो वचन है, उस वचन को से अपनी आत्मा को तृप्त नहीं किया। अभी भी अवसर है, जो
लूसीफर आपको इतना अधिक प्रबल दिखाई दे रहा है। जो लूसीफर मेरी जिंदगी को तबाह करने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं उसने बनाई थी, उसका हश्र मेरे खुदा ने आज मुझे दिखाया और मैं मुस्कुराया। उसका हश्र मेरे खुदा ने यहेजकेल के माध्यम से मुझे दिखाया और यह भविष्यवाणी उसके अंत की है। यह भविष्यवाणी उस सबसे ज्यादा शक्तिशाली सरदार के अंतिम अवस्थाओं और अंतिम न्याय की है। देखिए यहेजकेल 28 और उसके 12 में यहेजकेल ने क्या दर्शन देखा लूसीफर के अंत का। हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाओ। अब विलाप होगा। ये सोर का राजा और कोई नहीं, वही पुराना सांप जो इब्लिस भी कहलाता है, जो आपके और मेरे खुदा के सामने खड़ा हो गया, जो आज आपके सामने खड़ा होकर आपसे युद्ध कर रहा है। लेकिन वो दिखाई इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वो आत्मिक है, आत्मा है और आप शारीरिक आंखों में हो। इसलिए अभी के अभी पवित्र आत्मा की सहायता को अपनी जिंदगी में मालूम करो और वो दिखाई देगा, उसकी योजनाएं दिखाई देगा। मेरा परमेश्वर रहस्यों तक पहुंचाने वाली आत्मा को आपको दे चुका है। सेतमित मेरा परमेश्वर रहस्यों के ऊपर आपको रखता है और शैतान के हर एक फनों को कुचलने के बाद पवित्र आत्मा की सहायता और यीशु मसीह की देह और उसके पवित्र लहू में होकर आपके पास जो अधिकार है उसे इस्तेमाल करो, उसे जानो, अपने आप को पहचानो कि हम कौन हैं। हम तो अपने परमेश्वर के हाथों से बनाई गई उसकी वो सृष्टि जिसके अंदर परमेश्वर ने अपनी आत्मा को फूंक कर हमें सेतमेत अपना बेटा और बेटी कहकर हमें यीशु मसीह के नाम से शुद्ध और पवित्र कर लिया है। और वो लूसीफर, वो संसार, वो लोग जो संसारिक मनुष्य और संसार की आत्मा और लूसीफर की आत्मा को लेकर हमारे जीवन में प्रवेश कर चुके थे, जैसे कि अदन की वाटिका में आत्मिक जिंदगी को खत्म करने के लिए। और आत्मिक जिंदगी संसार और उन फलों और उन नदियों के बीच में नहीं थी। आत्मिक जिंदगी थी वो जब परमेश्वर स्वर्ग से अपने बच्चों के पास उतरा करता था। और यही इच्छा, यही स्वभाव मेरे खुदा का अभी भी है, वो सहभागिता सहभागिता सहभागिता। लेकिन अब वो इस पृथ्वी पर नहीं उतरेगा, आपको वो उठाना चाहता है अपने स्थान पर। एक बार परमेश्वर आपके स्थान तक आता रहा, लेकिन अब वो चाहता है कि उसकी आत्माएं आत्माओं के रूप में उस पवित्र परमेश्वर के सिंहासन के सामने जा पाए। मनुष्य का पतित होना, सावधान रहें। हमारी जिंदगी में जो कुछ हमने हासिल किया ये इतना कीमती है जिसकी कीमत के सामने इस संसार की कोई भी चीज कभी भी मायने नहीं रखते। कभी भी समझौता मत करें। जो कुछ आपने एक आत्मिक जिंदगी में पाया है वो स्थायी है। जो कुछ आप आत्मिक जिंदगी में पाने जा रहे हो वो स्थायी है। जो घर आप पाने जा रहे हो वो स्थायी है। मैंने ऐसे बहुत से आत्मिक लोगों को देखा जिनकी जिंदगी और जिनकी आत्मिकता सिर्फ मांगने तक सीमित है, जिनका बाइबल का पढ़ना सिर्फ पाने तक सीमित है, जिनका परमेश्वर की सहभागिता करना सिर्फ पाने की जिंदगी है। और जब मैं उनसे पूछता हूं और वार्तालाप करता हूं कि आप खुदा से क्या चाहते हैं, उनका आंसर मुझे बहुत हद तक निराश किया कि मैं अपने बच्चों की जिंदगी और उनकी आशीष चाहता और चाहती हूं। मैं अपने पति को बदलना चाहता और चाहती हूं। मैं अपने घर के वातावरण को बदलना और बदलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास भी कुछ रुपये और कुछ नौकरियां आ जाएं। हाय हाय हाय, उस आत्मिक मांग पर हमने तो आत्मा और आत्मा के मांग को समझा ही नहीं। हम कभी भी आत्मिक हुए ही नहीं क्योंकि हम पतित थे और पतित ही रहे। हमें झूठी धार्मिकता का चश्मा पहना दिया गया। हमारी मांग यदि आत्मिक नहीं तो हम आत्मिक भी नहीं। यदि हमारी जिंदगी की सोच आत्मिक नहीं तो हम आत्मिक भी नहीं। सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। सारी आत्मिकता का परिणाम शून्य और शून्य और शून्य। उन्हीं बकरियों में शामिल हो जाना और इसी संसार पर छूट जाना अपने पुराने शरीर और पुरानी आत्माओं के साथ। सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। गंभीर है आत्मिक जिंदगी में आना और मनुष्य का फिर से पतित हो जाना, मनुष्य का पतित हो जाना। मनुष्य जितना आत्मिक जाता है शैतान उसे उतना ही अधिक पतित कर सकता है। आपकी मांग में तो हो जाए मुझे पवित्र आत्मा मिल जाए। आपकी मांग क्यों नहीं होती कि पवित्र यीशु का लहू मेरे चारों ओर एक सुरक्षा के रूप में आ जाए? आपकी मांग ये क्यों नहीं होती कि जीवन की किताब में मेरा नाम हो?
आपकी मांग ये क्यों नहीं होती कि मेरे पैरों के नीचे मेरे खुदा का वचन की शक्तियां एक चट्टान के रूप में मेरे नीचे आ जाए? और आपकी मांग क्यों नहीं होती कि जब लूसीफर अपनी चालों को चले और जब उसकी वो अदृश्य शक्तियां जो आत्मिक है, जो मनुष्य को दिखाई नहीं दे, उस वक्त आप ये प्रार्थना क्यों नहीं करते कि मुझे पवित्र आत्मा उस वक्त अपनी आवाज को दे और मुझे बताए और मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे, मेरी आत्मिक कानों को खोल दे, ताकि मैं पतित ना हो सकूं। यह है स्थाई को ना छोड़कर हमने अस्थाई को मांगा। घंटों की जूम मीटिंग, घंटों की हमने ना जाने कितने बड़े बड़े झुंड बना लिए, घंटों और घंटों उसमें प्रचार हम कर रहे हैं, लेकिन सच्चा प्रचार जो एक प्रचारक है, जो पवित्र आत्मा जिसने हर एक प्रचार दिया, जिसने हर एक वचन दिया, जिसके वचनों की गहराई को जो जानता है, उसे हमने घर के बाहर रखा और कहा कि तुम अपनी जगह पर रहो। मनुष्यों के बीच में हमने संगति की, जबकि पवित्र आत्मा और खुदा के दूतों की संगति आपके लिए स्थायी रूप से खड़ी है। पवित्र आत्मा खुदा के वचन के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा को मानकर आपका अगवा और आपका मित्र बनने के लिए आपके इसी संसार में है। इतनी बड़ी चीज जो स्वर्ग की है, सिर्फ आपके लिए इस संसार में अभी भी इंतजार कर रही है कि देख, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं और जो कोई मेरे लिए दरवाजा खोलेगा, मैं उसके साथ भीतर प्रवेश करूंगा और मैं उसके साथ भोजन करूंगा। कहां है हम? कहां है हम कहीं ऐसे तो नहीं कि हम बढ़े और फिर से पतित हो जाएं। सावधान रहो, क्योंकि वो शैतान फाड़ खाने वाले सी के समान हमेशा इस ताक पर है। उसका हश्र देखिए जो यहेजकेल 28 और 12 में है। हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, विलाप होगा उसके लिए। क्या आपकी जिंदगी भी उसके साथ विलाप की जिंदगी में जाने वाली है? अभी भी सतर्क रहिए। आपकी जुम में जुटना, आपका लाइव में आना, आपका यूट्यूब में देखना, दिन और रात परमेश्वर के लोगों के पीछे भागने से सबसे पहली चीज यह है, परमेश्वर ये अधिकार अपने पास रखता है कि किसे आपका आत्मिक अगवा, किसे आपका आत्मिक भाई, किसे आपका आत्मिक पिता, किसे आपका आत्मिक पति, किसे आपका आत्मिक दोस्त, कौन सी परिस्थितियां वो तय करेगा। उसका क्षेत्र है आपकी आत्मा को घेरना, आपसे बातें करना। आपने तय कैसे किया कि परमेश्वर किस मनुष्य के माध्यम से आपसे बातें करेगा? हो भी यार कि हमारी समझ ये जान जाए, बिना जाने हम चलते चले जा रहे हैं, बिना किसी चीजों को जाने हम चलते चले जा रहे हैं। मनुष्यों ने जो कहा, मनुष्यों की अगुवाई में हम बढ़ते चले जा रहे हैं, जबकि वो पवित्र आत्मा हर एक के लिए है। पवित्र आत्मा के लिए ना तो इस संसार की डिग्रियों की जरूरत है, पवित्र आत्मा के लिए ना तो इस संसार के घरों की जरूरत है, पवित्र आत्मा के लिए ना तो अच्छे अच्छे सोफे में बैठने वाले लोगों की जरूरत है। पवित्र आत्मा हर एक के लिए बराबर है, क्योंकि ये सोफा, ये घर, ये गाड़ियां, ये एजुकेशन सिर्फ शरीर के लिए है, जिसकी सच्चाई सब उपदेशक 12 और 7 ने बता दिया। कहां हैं हम? शरीर में कि आत्मा में? कहां होना चाहिए हमें? शरीर में कि आत्मा के स्थानों में? कहां होना चाहिए? इस संसार की जिंदगी में जो नाशमान हो जाएगी, या अविनाशी शरीर को प्राप्त करके अपने खुदा के पवित्र सिंहासन के सामने हमेशा जाने के लिए? लूसीफर की सच्चाई देख लीजिए। यहेजकेल 28 और 12 के पूरी बातों में परमेश्वर आने ही नहीं दे रहा। एक ही वचन और उसकी बातें इतनी ज्यादा, इतनी ज्यादा, इतनी ज्यादा, इतनी ज्यादा कि उसकी गहराइयों में उतरो और उतरो और उतरते ही चले जाओ। यहोवा उस लूसीफर के विषय में जो पुराना सांप है, उसके अंतिम अवस्था के विषय में आपको सच्चाई बता रहा है, जिसके पीछे आप भाग रहे हो, जिसकी शक्तियों से आप डर रहे हो और जिसकी झूठे लालसाओं में आप फंस रहे हो। एक बार प्रार्थना करके देखिए, अपने घुटनों में आइए। कहीं ऐसा तो नहीं लालसाएं और लालच ने और उसकी आत्माओं ने आपको घेर लिया है? बी अलर्ट, अभी भी अलर्ट हो जाइए। ये पवित्र आत्मा की ओर से है। बार बार पवित्र आत्मा आपसे बातें नहीं करेगा। बी अलर्ट, अभी भी अपने घुटनों में आओ और देखो, कहीं आपके घरों के अंदर लूसीफर की आत्माएं तो कहीं निवास नहीं कर रही, आपके रिश्तों के अंदर लूसीफर की आत्माएं कहीं निवास तो नहीं कर रही। हमें आत्मिक जिंदगी की ओर और उसकी खोज में आना ही होगा, क्योंकि इस संसार की हर एक बातें इस संसार में छूट जाएंगे। पुराना आकाश, पुरानी पृथ्वी, सारी बातें यीशु मसीह के सामने से भागने वाली हैं। जो भागने और नाशमान वाली चीजों के लिए हमने अपनी पूरी जिंदगी, पूरे वर्ष हम बिता दिए, आ जाओ परमेश्वर की आत्मिक जिंदगी में।
अब हमें दोबारा पतित होना नहीं है। एक बार जो आत्मा ने हमें धोया, एक बार आत्मा का अनुग्रह हम पर हुआ और एक बार यीशु मसीह के लहू ने हमें धोकर साफ कर दिया। हर दिन कन्फेस करें, हर दिन अपने आप को सुरक्षा में बांधे कि प्रभु मैं आपके पवित्र सामर्थ्य लहू से। घमंड ना करें कि आपकी आत्मिक जिंदगी बहुत आत्मिक हो गई। घमंड बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आदम और हवा भी नहीं जानते थे। वो बड़ा चालाक है, वो वैसे भयानक रूप में नहीं परंतु बहुत सुंदरता के साथ आपकी जिंदगी में प्रवेश करेगा। वो अपना रूप बदलने वाली आत्माएं हैं जो मनुष्यों के अंदर भी प्रवेश कर सकती हैं, जो ना जाने कितनी इच्छाओं को आपके अंदर ला सकती है, जो आपकी आत्मा से बातें कर सकती है, आपके मन के विचारों को जो बदल सकती है। ऐसी ऐसी खतरनाक नरक के आत्मिक अंधकार के हाकिमों से आपका सामना है। मनुष्य और मनुष्य की शक्ति में उनका सामना कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आत्मा की ताकत को हमें लेना ही होगा। यीशु मसीह के पवित्र नाम की सुरक्षा को हमें लेना ही होगा और यीशु मसीह के लहू की सामर्थ्य सुरक्षा को अपने चारों ओर बांधना पड़ेगा। परमेश्वर के हथियारों को, परमेश्वर की सेनाओं को अपने चारों ओर युद्ध के लिए तैयार करना होगा। लेकिन अंतिम युद्ध तो परमेश्वर ही लड़ता है, परमेश्वर की सेना ही लड़ती है। लेकिन आगे आने वाले लोग भी तो अभी नहीं है और जो आगे आए वो भी पतित हो जाते हैं। इसीलिए पवित्र आत्मा कहता है कि मनुष्य का पतन होना, मनुष्य का पतित होना आगे आते, लेकिन बहुतेरे स्थायी नहीं रह पाते। लेकिन अब हमें स्थायी रहेंगे अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार। उसका जो जिसने हमारी जिंदगी को तहस नहस किया, उसका अंतिम न्याय कैसा होगा। हे यहोवा यो कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से परिपूर्ण और सर्वांग सुंदर है। ये शैतान के विषय में है। वो बुद्धि से परिपूर्ण है और सर्वांग सुंदर है। ये बातें वचन बतला रही हैं। वो चालाकी के साथ छोटे सर्प के रूप में आया, लेकिन उसका वास्तविक रूप बहुत खतरनाक, उसकी वास्तविक शक्तियां असीमित हैं। उसके कार्य और उसकी सोच बहुत ही घृणित और विकृत है। वो कभी भी किसी भी स्थिति में आपको नए यरूशलेम में स्थायी जीवन में जाने नहीं देगा। वो कभी भी आपकी जिंदगी को स्थायी जीवन में और परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के अंदर जाने नहीं देना चाहता है। और वो बड़ी ताकत है। सतर्क रहें, ऐसा ना हो कि हम फिर से पतित हो जाएं। उसका हर्ष देखो, तू तो उत्तम और बुद्धि से भरपूर है। इसलिए जब वो बुद्धि से भरपूर है, वो अपनी उस बुद्धि का इस्तेमाल आपकी जिंदगी को तबाह करने के लिए कर सकता है। मनुष्य के रूप में हम उसका सामना कभी नहीं कर सकेंगे। वो सर्वांग सुंदर है। इसीलिए संसार की सुंदरता, शरीर की सुंदरता, वस्तुओं की अभिलाषाएं, घर मकान की इच्छाएं, इस संसार में रुपयों और पैसों को हासिल करना, बहुत बड़े बड़े खुदा के दास भी रुपयों और पैसों की लालच में, मनुष्य की क्षमताओं और अभिलाषाओं में फंसकर फिर से पतित हो जाते हैं। और एक अगवा यदि पतित हुआ तो उसकी भेड़ें भी पतित हो जाएंगी। कितना चालाक है वो कि सबसे पहला अगवा ही उसके द्वारा पतित किया जाता है, ताकि बिना परिश्रम के उस अगवा के पीछे चलने वाली सारी की सारी भेड़ें भी पतित हो जाएं। इसलिए उस अगवा को लो जिसके सामने आने की हिम्मत भी लूसीफर नहीं करता, अर्थात पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के सामने लूसीफर कभी खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए आत्मिक अगवा, स्थायी अगवा, वचन को खुद जानने वाला अगवा चाहिए कि मनुष्यों के बीच में ये खुदा तय करेगा कि मनुष्यों के बीच में यदि उसे आपको मन्ना देना है, मनुष्यों के बीच में यदि उसे आपको रोटी खिलानी है, तो वो कौवों को भी आज्ञा देगा आपके लिए। वो मूसा और हारून जैसे अगवा भी दे देगा आपके लिए। लेकिन ये दिया जाना चुनाव मनुष्यों और इस्राएलियों ने नहीं किया था, खुदा ने किया था। कुछ वचन के भेदों को समझिए। हमने अपने अगवा को खुद तय कर दिया। हमने अगवाओं को मनुष्यों के बीच में खुद तय किया। लेकिन निर्गमन की किताब उठाकर देखें, अगवा परमेश्वर के द्वारा चुना गया। दाऊद को देखिए, यशायाह के द्वारा उसका अभिषेक परमेश्वर के द्वारा किया गया। शाऊल को देखिए, शाऊल पहला राजा परमेश्वर के द्वारा बनाया गया। शिमशोन को देखिए, शिमशोन पहला न्यायी हुआ परमेश्वर के द्वारा।
और कितने वचन की गहराइयों को। और आपने अपना अगवा चुना जूम के द्वारा, आपने अपना अगवा चुना गूगल मीट के द्वारा, आपने अपना अगवा चुना फेसबुक के द्वारा, आपने अपना अगवा चुन लिया यूट्यूब के द्वारा। सबसे पहले अगवा का भी अगवा जो है वो पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा जो कभी भी आपको पतित होने नहीं देगा और जिसकी अगुवाई के सामने लूसीफर कभी नहीं आ पाएगा। स्थाई पे जाओ, स्थाई पे जाओ, स्वर्गीय पे जाओ और महत्वपूर्ण उस ज्ञान और जो बुद्धि का मूल है उस पर जाओ, क्योंकि ये लूसीफर भी तो बुद्धिमान है, बुद्धिमान से भरपूर। यहेजकेल 28 और 12 सतर्कता आपको बता रहा है, वो सर्वांग सुंदर है, उसके विषय में पवित्र शास्त्र बाइबिल आपको बतलाती है। आइए 13 पर हम चलते हैं। यह यहेजकेल की किताब उसका 28 और 13। तू परमेश्वर की एदेन नाम बारी में था, तेरे पास आभूषण, मणिक, पद, राग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब नील मणि, मरकद और लाल सब भांति भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझ में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई। ये सारी चीजें शैतान को उसी दिन दी गई जिस दिन वो सिरजा गया, और ये सिरजा गया परमेश्वर के द्वारा, और परमेश्वर के वचन ने इसे बनाया। और जो वचन ने इसे बनाया और जिस वचन ने इसे ताकत दी, जिस वचन ने इसे ये सारे आभूषण, और ये आभूषण, मणिक, पद, नाम, हीरा, फिरोजा, सिलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद, ये सारी चीजें इस संसार की मणियां नहीं है। ये अभिषेक और ताकत और अधिकार हैं जो शैतान को दिए गए। ये ऐसे आभूषण जो स्वर्गीय है, ये ऐसे हथियार और ऐसे अधिकार और ऐसी सामर्थ है जो परमेश्वर के द्वारा दी गई। आपने इसे वैसा ही समझा और वैसा ही पढ़ा। बहुत से प्रचार ये करते हैं कि वो आमाड़िक है, वो बदन राग है, हीरा है, फिरोजा है, सिलेमानी, सारी ये उपमाएं हैं। ये वो अधिकार और वो सत्ता है, वो ताकत और वो सामर्थ है जो शैतान को सृजने के साथ परमेश्वर ने दिया है। इतनी शक्तियों से वो भरा हुआ है जो परमेश्वर के वचन के द्वारा मिला है, और वो वचन कभी भी वापस नहीं जाएगा, वो अधिकार उसके पास से कभी भी वापस नहीं जाएगा। तो फिर क्या करे एक मनुष्य, क्या करे? इसीलिए तो पवित्र आत्मा आपके पास उतर गया अपने वचन को लेकर कि अब पवित्र आत्मा की ताकत में, पवित्र आत्मा की सामर्थ में जो गेतसेमनी के बाग में प्रभु यीशु मसीह को भी मिला, वही सामर्थ न बदलने वाली आपके अपने घरों में उतर गई। और जो स्वरदूत परमेश्वर की सामर्थ को लेकर यीशु मसीह के पास गेतसेमनी के बाग में लाए थे, वही स्वरदूत परमेश्वर की सामर्थ को लेकर आपकी जिंदगी के वातावरण में खड़े हैं। खोलिए ना अपना दरवाजा, खोलिए अपने घरों को, खोलिए अपने प्रार्थना के स्थानों को। अभी वो अभिषेक और सामर्थ आपके लिए है, क्योंकि आप उसका सामना केवल स्वर्गीय सामर्थ में कर पाओगे। और परमेश्वर आपकी सीमाओं को जानता है, उससे आदम के शरीर की सीमा पता है, इसलिए आदम के शरीर के अंदर वो स्वर्गीय सामर्थ को देता है जो पवित्र आत्मा की सामर्थ है, जो यीशु मसीह को मिली। और इसी सामर्थ्य यीशु मसीह ने उस क्रूस के सारे यातना को सह लिया। उतनी भयंकर यातना जब सह ली तो अब उसके बराबर यातनाएं कभी नहीं होगी। वो सर्वाधिक है, क्योंकि वो यातना समस्त पृथ्वी के समस्त आत्माओं के बदले थी, इसलिए वो बहुत भारी थी। लेकिन आपके पास केवल एक शैतान और लूसीफर और आपकी आत्मा की सामर्थ है, बहुत कम। जब वो सामर्थ जो यीशु मसीह को इतने बड़े स्वर्गीय सामर्थ तक ले जा सकती है, जो यीशु मसीह के समस्त उस दुखों को सहने में उसकी मदद कर सकती है, जो समस्त संसार के बोझ को सहने में उसकी मदद कर सकती है, क्या आपकी जिंदगी के पीड़ाओं और बोझों में परमेश्वर की वो सामर्थ बहुत बड़ी है? उतनी की आवश्यकता भी नहीं, फिर भी वो बराबर से सेत में वही सामर्थ आपको मिल रही है जो क्रूस को सहने की सामर्थ थी, वही सामर्थ आपके लिए बराबर। क्योंकि मेरा पिता कभी दो संतानों में भेद नहीं करता, कभी नहीं। इसलिए जो यीशु मसीह को अधिकार है वो मुझे और आपको भी है, उसकी संतान होने के नाते। इसलिए यहेजकेल 28 और 14 लीजिए। तू छाने वाला अभिषिक्त का रूप था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में चलता और फिरता था। ये सारी शक्तियां पवित्र आत्मा आपको बता रहा है कि शैतान और लूसीफर के पास कैसी कैसी शक्तियां और कहां से उसे प्राप्त शक्तियां हैं, गहराई
ऊंचाइयों में आई है। लेकिन यहेजकेल 28 और 15 कहता है, जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष था। लेकिन एक दिन उसके अंदर कुटिलता आई, जिस दिन तक तू सिरजा गया और उसके सिरजने से उस दिन तक, जब तक कि उसके अंदर कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष था। लेकिन अब यशाया भविष्यवक्ता ये उसके बातों को बता रहा है। यहेजकेल नबी की किताब उसके 28वां अध्याय शैतान की शक्ति को, उसके निर्माण को परमेश्वर के द्वारा उसे वो अधिकार दिए जाने को बतला रहा है। और ये शक्तियां, ये अधिकार अभी उसके पास हैं। लेकिन अब दूसरे भविष्यवक्ताओं को मैं आपके सामने लेकर आता हूं। इसीलिए तो कहा ना, संसार के प्रेरित और संसार के भविष्यवक्ताओं के पीछे मत जाइए, जो आपके कपड़ों का कलर, आपके सलवार, आपकी साड़ियां, आपके सूट को बतला रहे हैं। खुदा माफ करे, मैं उनका दोष नहीं देता, लेकिन मैं उन भविष्यवक्ताओं के विषय में बात करता हूं जिसे पवित्र आत्मा झूठा ठहराता है, जो आपको वास्तविक जिंदगी की भविष्यवाणियों की ओर ना ले जाकर, आपको वास्तविक और स्थायी जिंदगी की ओर ना ले जाकर, आपको संसार की चीजों तक बांध कर रखे हुए हैं। यही पहचान है जिन्होंने आपकी संपत्ति की भविष्यवाणियां की। ये पहचान है, ये पहचान है जिन्होंने इस संसार की जिंदगी की भविष्यवाणियां की। ये उनकी पहचान है जिन्होंने आपके बटुओं में पैसों को बढ़ाने की भविष्यवाणियां की। ये उनकी पहचान है, क्योंकि ये सारी बातें, संसार की संपत्ति, संसार का वैभव, संसार की नौकरियां, मेरे खुदा ने अदन की वाटिका में ही आशीष देकर मनुष्य को, अर्थात आपको दे दिया है। मेरे परमेश्वर से पहले ही आपको प्राप्त हो गया है। उन्हें जानने की क्या आवश्यकता, वो तो है ही कि परमेश्वर ने आपको समस्त आशीषें दे दी है। आपने रिसीव नहीं किया ना, आपने अपने आप को उस रिसीव करने के लिए, स्वर्गीय आशीष को पाने के लिए पवित्रता और स्वर्गीय आत्मिक जिंदगी और परमेश्वर से सहभागिता जरूरी है। इसके बगैर वो चीजें नहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। परमेश्वर के साथ सहभागिता के बगैर आप इस संसार में कभी कुछ नहीं पा सकते। यही सच और सच और सच है। इसलिए कोई झूठा प्रचार नहीं, कोई झूठी आशा नहीं, बल्कि एक सत्य, और सत्य को पवित्र आत्मा आपके सामने रखता है। चाहे लोग आपको सुने या ना सुने, चाहे लोग आपके आगे झुंड लगाए या ना लगाए, चाहे हमारा चर्च या हाल भरे या ना भरे, लेकिन सत्य बात एक आत्मा को भी आपने बताया तो रिवार्ड वही है जो हजारों और लाखों के लिए है। इसलिए अगवा बनिए, अगवा बनिए, अगवा बनिए। अभी भी समय है, मनुष्य का पतित होना सावधान हो जाए। यशाया ने उस शैतान की, जिसके विषय में यहेजकेल ने दर्शन देखा, अब देखिए उसका अंत कैसे होने वाला है। यशाया 14 और उसका 9वां अध्याय। क्या आप शैतान के साथ पतित होने के लिए तैयार हैं कि परमेश्वर के साथ ऊंचे स्थानों में उठाए जाने के लिए? फैसला आपके पास है। अभी भी सच में अवसर है। आत्मिक जिंदगी से कभी समझौता नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि आत्मिक जिंदगी हमें अनंत काल की जिंदगी देगी, और उस अनंत काल की जिंदगी में आत्माएं आत्माओं के रूप में रहेंगी। वहां कोई पति, पत्नी, बच्चा, बेटा कोई नहीं रहेगा। आत्मिक जिंदगी को मांगने के अलावा आपने अपने बच्चों की जिंदगी, उनकी परवरिश, उनके रुपयों पैसों, उनके फीस, उनके भोजन और ये सारी चीजों को मांगा। खुदा तो पहले ही दे चुका, क्योंकि बच्चे परमेश्वर के द्वारा दिए गए वरदान हैं। आपको पालना नहीं आ रहा, आपको पालना नहीं आ रहा, परमेश्वर के साथ उन्हें चलाना नहीं आ रहा, क्योंकि आप खुद भी परमेश्वर के द्वारा पाले नहीं गए और आप खुद भी परमेश्वर के द्वारा चलाए नहीं गए, और इसीलिए आपने मनुष्यों को अपना अगुवा बनाया और उस अगुवाई पे चले गए जो लूसीफर की ओर से थे। सतर्क रहें। प्रारंभ में वो हरी हरी चराइयां दिखाई देती हैं, लेकिन सदोम और अमोरा नाश किया जाएगा। कौन सा चुनाव, लूत का चुनाव कि अब्राहम का चुनाव? कौन सा चुनाव, कौन सा चुनाव? फिर से उस पतित जीवन में चले जाना कि हमेशा के लिए उन्नत जिंदगी में जाना। यशाया 14 और उसका 9। पताल के नीचे अधोलोक में तुझसे मिलने के लिए हलचल हो रही है। अधोलोक, पताल के नीचे शैतान का वो स्थान, वहां अब भविष्यवाणियां हो रही है। परमेश्वर शैतान का न्याय करने जा रहा है और परमेश्वर अंतिम युद्ध में उसे हमेशा के लिए उसके अपने वास्तविक जगह पर, जो उसका अपना स्थान नहीं परंतु परमेश्वर के न्याय का स्थान है। क्योंकि कौन है जो परमेश्वर से ऊपर है? कौन है जो परमेश्वर से बराबरी कर सकता है?
कौन है जो परमेश्वर की समस्त सुंदर सृष्टि को बर्बाद कर रहा है? कौन है जो परमेश्वर की भेजी गई आत्माओं को, उनकी जिंदगी को तबाह कर रहा है? क्या परमेश्वर उसे ऐसे ही छोड़ देगा? कभी नहीं। उसका न्याय निश्चित है, लेकिन हमें वो वहां से बाहर निकलने के लिए कह रहा है। अभी भी समय है, सदोम और अमोरा में से बाहर निकलो। परमेश्वर अपने उन दरवाजों को खोलकर अपने दूतों को नियुक्त कर चुका है कि आपके हाथों को वो पकड़कर आपसे बाहर निकाले। आपने लूत के समान अपने आप को उन दरवाजों के अंदर बांधकर क्यों रखा है? क्यों रखा है? बाहर आ जाओ सदोम और अमोरा से। फिर से उस पतित जिंदगी में नहीं जीना, फिर से मनुष्यों के समान हमें उस पतित जीवन में नहीं आना। हमें सूखी बंजर जमीन भले दिखाई दे, लेकिन वो जमीन जहां आपका खुदा है, वो जमीन जहां पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, वो जगह जहां परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ है, जहां पर परमेश्वर के दूतों का बाड़ा है। संसार की आंखें बंजर देखेंगी, लेकिन आत्मिक आंखें नए यरूशलेम के उस हरियाली को देखने पाएंगी। उसका हश्र देखिए जो यशाया ने देखा, और आपसे उसके शैतान के हश्र की भविष्यवाणी कर रहा है। पताल के नीचे यशाया 14 और उसका 9, पताल के नीचे अधोलोक में तुझसे मिलने के लिए हलचल हो रही है। वह तेरे लिए मुर्दों को अर्थात पृथ्वी के सब सरदारों को जगाता है, और वह जाति जाति से सब राजाओं को उनके सिंहासन पर से उठाकर खड़ा होता है, करता है कि देखो, जिसे तुमने अपना सम्राट माना, जिसे तुमने दुनिया में उपलब्धि माना, जिसे तुमने दुनिया में आशीष माना, तुम खुश होते रहे अपने बड़े बड़े भवनों को देखकर, तुम खुश होते रहे अपने एसी बेडरूम को देखकर, तुम खुश होते रहे अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखकर, तुम खुश होते रहे अपने वस्त्रों को देखकर, तुम खुश होते रहे कि तुम दुनिया का भ्रमण प्लेन में बैठकर कर रहे हो। लेकिन एक दिन परमेश्वर कहेगा, उठो और देखो कि जिसने तुम्हें तुम्हारी जिंदगी भर घुमाया, अब वो कहां जा रहा है? ऊपर कि नीचे? नीचे पताल, और पताल अर्थात अनंत झील का वो स्थान। और परमेश्वर कहता, उठो सरदारों, सब देखो, उसका हश्र देखो कि क्या होने वाला है। और तब वो कहेंगे, हे लूसीफर, तू तो हमारे समान हो गया। तू जो अपने आप को बहुत शक्तिशाली बताता था, उसकी शक्तियां तो साधारण सी हो गई। जो अधिकार परमेश्वर का मिला था, अब परमेश्वर ने जब उसे ये आज्ञा देने जाएगा, देगा कि हे शैतान, तू अनंत काल के लिए उस झील में चला जा, तो परमेश्वर का वचन उससे बड़े आवेग के साथ उस जगह पर लेकर जाएगा। लेकिन उसके साथ वो आत्माएं भी जाएंगी जो बकरियों के समान रही, जिन्होंने मैं किया, और संसार के मैं करने वालों का पीछा किया, अपने खुदा का और उस भेड़ों के समान अपने सच्चे चरवाहे का जो यीशु नासरी है और जो पवित्र आत्मा है, उसके पीछे अपनी आंखों को बंद करके चलो। जैसे कोई भेड़ अपने चरवाहे को देखती है, वो उन रास्तों को नहीं देखती जिस रास्ते पर वो लेकर जा रहा है। इसीलिए तो भेड़े ही चुनी जाएंगी, भेड़े ही चुनी जाएंगी, भेड़े ही चुनी जाएंगी। और भेड़े अपनी समझ का सहारा नहीं लेती, परंतु भेड़े संपूर्ण मन से अपने चरवाहे पर भरोसा करती है। और इसीलिए नीति वचन अपने आप को कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। और कितनी गहराइयों तक पवित्र आत्मा आपको लेकर जाए, और कितनी सच्चाई आपको खोला जाए, और कितने भेद आप तक बताए जाएं, और कितनी आपकी आत्मा को झिंझोड़ा जाए। वो लूसीफर जिसने हम पर अपना अधिकार किया, यशाया भविष्यवक्ता ने मुझे उसका दर्शन दिखाया, और इस वक्त वो आपकी बार, वो सारे लोग जो लूसीफर के अंतिम अवस्थाओं को देखेंगे, वो क्या कहेंगे? यशाया 14 और 10 में देखिए, उसके अंतिम समय की भविष्यवाणियां भी की। ऐसे महान भविष्यवक्ताओं को छोड़कर जो भविष्यवाणियां आपके आत्मिक जिंदगी, आत्मिक समझ, आपके आत्मिक उन्नति और आपके आत्मिक पतन के लिए भी है, उससे ना देखकर हमने मनुष्यों के बीच में, ब्रदर आपने हमारे लिए क्या देखा? ब्रदर आपने हमारे लिए दुष्ट आत्माओं को देखा? ब्रदर आपने जिन और जिन्नात को देखा? ब्रदर ये बीमारी कहीं दुष्ट आत्माओं के द्वारा तो नहीं है? हमारे जीवन में लगता है कि मेरी बहन ने मेरे लिए, मेरी सास ने मेरे लिए कुछ कर दिया है, मेरी ननद ने
मेरे लिए कुछ कर दिया है। मेरा पति तो ना जाने कितने कितने ऐसे लोगों के पास उठता बैठता है जो जादू और टोना करने वाले लोग हैं। आपके वचन के अनुसार परमेश्वर की सामर्थ पर्याप्त है। क्या मनुष्य और मनुष्य की शक्ति इतनी छोटी हो गई कि परमेश्वर की सुरक्षा को बांधने के बाद वो परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं? कहां गया आपका विश्वास? और विश्वास ना करने वालों के लिए परमेश्वर की सुरक्षा कभी नहीं है, क्योंकि जो विश्वास नहीं करते वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, और जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते वो पवित्र आत्मा को पाते नहीं, और जो पवित्र आत्मा को पाते नहीं वो पतित और पतित और पतित है। उनकी बाहरी जिंदगी आत्मिक जरूर दिखाई देती है, लेकिन वो गिरे हुए ही हैं उसी जगह पर जहां वो थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और फिर वो जगह बदलकर उस नए यरूशलेम से हटकर नीचे पताल पर जाएगी। और देखो, अब यशायाह 14 और 10 के अनुसार आपका भी हश्र उसके साथ वही होगा। अभी भी सावधान हो जाएं। पुनः मनुष्य को की जिंदगी फिर से पतित करना है कि आत्मा ने जो एक स्थान आपको दे दिया, बाहर निकाल दिया, सदोम और गमोरा से जब बाहर निकाल दिया, तो फिर सदोम और गमोरा क्यों 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 फिर से वही पति जिंदगी, परमेश्वर की सामर्थ की जिंदगी में आओ। 2009 3 जनवरी 2009 को परमेश्वर ने मुझे, मेरी पतित और मेरी बंधुआई और मेरे सदोम और गमोरा से बाहर निकाला। और निरंतर कितनी बार मैं पीछे मुड़ मुड़ कर देखा, कितनी बार मैंने सेवकाई को छोड़ा, मनुष्यों के लिए, मनुष्यों के रिश्ते के लिए, लेकिन अंततः पवित्र आत्मा का अनुग्रह और यिर्मयाह 29:11 है। ऐसे सामर्थ को लीजिए। यशायाह 14 और 10 वे सब तुझसे कहेंगे, क्या तू भी हमारी नाई निर्बल हो गया? क्या तू हमारे समान ही बन गया? उसका सारा वैभव चला जाएगा। यशायाह 14 और 11 यहेजकेल में जो दर्शन थे उसके वैभव के, अब उसके अंत के दर्शन यशायाह के 14वें में है। वाव! तेरा वैभव और तेरी सारंगियों को शब्द अधोलोक में उतारा गया है। कीड़े तेरा बिछौना और केचुए तेरा ओढ़ना है। और जो लूसीफर के साथ जाएगा उसकी जिंदगी भी, उसकी आत्मा भी, उसका कीड़े तेरा बिछौना और कीचुए तेरा ओढ़ना है। क्या चुनाव करोगे आप? कौन सी जिंदगी का? कि कीड़े आपका बिछौना बने और केचुए आपका ओढ़ना। इसलिए यशायाह 14 और 12 कहता है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। यहेजकेल उसके वैभव, उसके निर्माण को बताता है, तो यशायाह उसके अंतिम, उसके न्याय और उसके अंतिम अवस्था को बतलाता है। कौन सी अवस्था? उसके निर्माण की जगह पर जाइए। यहेजकेल ने जो दर्शन देखा वो स्वर्गीय स्थानों का था, और यशायाह ने जो दर्शन दिया वो अनंत काल की झील का था। सारे भेद हैं, सारे भेद हैं। रिसीव करें, रिसीव करें। आत्मा इतनी गहराइयों में कभी हमें पहले लेकर नहीं गया। चलिए चलिए चलिए, चलते चले जाइए, वचन के अनुसार चलते जाइए। वो काट दिया गया, वो भूमि पर गिरा दिया गया। यशायाह 14 और 13 तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर बिछाऊंगा। यशायाह 14 और 14 मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। यशायाह 14 और 15 परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा, उतारा जाएगा। ये भविष्यवाणी कभी खाली नहीं होने वाली। एक यहेजकेल में वो वैभव जो यह उसके लूसीफर के निर्माण के साथ था, जहां आपका निर्माण हुआ उसके निर्माण के साथ आपका निर्माण हो चुका, क्योंकि आप आत्मा हो। इसलिए अपने उसी वैभव पर वापस लौटो, न कि यशायाह के दर्शन में। हमें यहेजकेल के दर्शनों में जाना है, जो खुदा की आज्ञा और उसकी योजनाएं हमारी जिंदगी में है। यह संसार लूसीफर का है और लूसीफर इसका सम्राट है, लेकिन उसका हश्र यशायाह 14 में है। यशायाह 14 में परमेश्वर का धन्यवाद करें, उनके ये सामर्थ के उन गहराइयों तक हमें लेकर चले। उस झूठे से सावधान रहो, उस झूठे से सावधान रहो। इफिसियों 2 और 1 और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। यीशु मसीह को जिसने जिलाया उसने आपको भी जिला दिया गया है। यहां वचन ये नहीं कहता कि उसने तुम्हें जिलाएगा, वो तुम्हें जिलाएगा। उसने कह दिया उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, और आप जिंदा तब हुए जब मेरा यीशु क्रूस पर मरा। आप जिंदा उसी दिन हो गए जिस दिन यीशु मरा, और आप उसी दिन मरे हुओं में से ऊपर उठाए गए जिस दिन यीशु नासरी नए यरूशलेम में वापस उठाया गया। लिखा है रोमियो 3 और 10 में
कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। इसलिए वचन के अनुसार आप भी धर्मी नहीं, मैं भी नहीं। लेकिन रोमियो 3:23 इसलिए भी लिखता है, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। वचन कभी खाली नहीं जाएगा, कोई भी धर्मी नहीं। अभी परमेश्वर गिन रहा है कि उसे कोई भी धर्मी नहीं मिला, और वो कहता है सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। लेकिन एक छुटकारा उसी रोमियो 5:12 में है। एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। लेकिन अब एक ही मनुष्य के द्वारा पाप का नाश किया गया और आपको जिंदगी दी गई। एक बार दी गई जिंदगी को फिर से व्यर्थ मत जाने दीजिए। एक बार पाई हुई आत्मिक अवस्था को फिर से पतित होने की अवस्था में मत जाइए। संसार में रिश्ते छूट जाएं, धन छूट जाए, घर छूट जाए, सब छूट जाए। इस संसार में आपके शरीरों को भले कीड़े खा जाएं, लेकिन आपकी आत्मा का बिछौना कीड़े कभी ना बनने पाए, आपका ओढ़ना केचुए कभी ना बनने पाए। यशायाह 14 और यहेजकेल को पढ़ना कभी मत भूलिए। यशायाह 14 और यहेजकेल 28 की जगह पर हमें आए, यशायाह 14 की जगह पर नहीं। आत्मा की बातों को आज सुन लिए कि कलीसिया आत्माओं से क्या कहता है। रिसीव करें, अपने आप को अपने परमेश्वर के सामने लेकर आए। ऐ मेरे खुदाबंद, मैं जानता हूं कि आप हमारे बीच में हैं। आपका हर वचन, हर प्रकाशन हमारे लिए गहराइयों का है पिता। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए, आपकी आशीष के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी हर एक बातों के लिए। और हमारा अगुआ केवल आप हो। हम फिर से पतित जीवन में नहीं जाएंगे, सदोम और मोरा में हमें नहीं जाएंगे, मिस्र की बंधुआई वाली देश में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा कनान और हमारा छुटकारे का देश, हमारा गरार देश नया यरूशलेम जिस जगह से हम आए हैं उसी जगह पर हमें वापस जाना है। हमें तैयार करें प्रभु, हमारी आत्मा को तैयार करें, हमारे मनों को तैयार करें। हमारी वास्तविक मांग यही हो कि आत्मा हमें चाहिए, पवित्र आत्मा का प्रकाशन चाहिए। हमारे बच्चों को आप पालना और पोसना जानते हो। जो समस्त पृथ्वी को पालता है, क्या हमारे 2 और 3 बच्चों को नहीं पालता? कौन सी जिंदगी हमने मांगा, कहां चले गए, कहां पर हमने अपनी आत्मिक जिंदगी को मांगा? हम आपको धोखा कहां दे सकते? हमारी धार्मिकता, हमारा झूठना, हमारी प्रार्थना, सब कुछ व्यर्थ तब ठहरेगी जब आप उसे कबूल नहीं करोगे। और आप कबूल नहीं करोगे पिता, जहां झूठना, मांगना, सारी संगति यदि दिखावे के लिए है, यदि वो समझ पूर्णता के साथ नहीं, जो वास्तविक आत्मिक जिंदगी है, यदि वो हमने नहीं पाया, तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। और हम भी यशायाह के 14वें अध्याय के समान उसी कीड़ों के बिछौनों में पहुंचेंगे और वो केचुए हमारा उड़ना हो जाएंगे। लेकिन धन्यवाद पिता कि आपने हमें बचा लिया है, आपने हमें समझा दिया है, आपने हमें सिखा दिया है। आपका अनुग्रह हम पर है मेरे परमेश्वर, और इसीलिए अद्भुत रीति से आपने हमें अपने कलाम की गहराइयों में ले जाकर अपने वचन की सुरक्षा हमें दे दी है। केवल आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद ही कर सकते हैं। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आमीन आमीन। परमेश्वर हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। कल का दिन शनिवार है और फिर परसों रविवार है। हर बार की भांति रविवार अपने चर्च में, अपनी आराधनालयों में परमेश्वर के शरीर का हिस्सा बनने के लिए जाइए और परमेश्वर के पासबानों से जो आदर के योग्य हैं उनसे खुदा का कलाम सुने और शनिवार तैयारी करें। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। अगला सोमवार ठीक 9:30 बजे नए कलाम के साथ एक बार फिर हम सब मिलने जा रहे हैं उस जीवनार के लिए जो खुदा ने हमारे लिए तय करके रखी है। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। जय मसीह की।